हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। चैप्टर हमारा चल रहा था मार्केटिंग मैनेजमेंट और आज हम करेंगे बड़ा ही छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट्स फिलॉसफीज़। तो हम इसको मार्केटिंग मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स भी कह सकते हैं। 5 कॉन्सेप्ट्स या फिर 5 फिलॉसफीज़ हमें गिवन है, वो हम एक एक करके समझते हैं। सो फर्स्ट इज़ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या है कि प्रोड्यूसर जो है वो ये सोचता है कि अगर जो प्रोडक्ट है वो अगर इनएक्सपेंसिव होगा, सस्ता होगा, तो आराम से बिक जाएगा। वो ये सोचता है कि मेरे पास ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे मेरे प्रोडक्ट की तरफ अगर मेरा प्रोडक्ट सस्ता हो जाए। तो वो प्रोडक्ट को सस्ता करने के लिए सोचता है कि अगर मैं मास पे बनाऊंगा, मतलब बहुत सारा एक साथ बनाऊंगा, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करता हूँ, तो मुझे इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल मिलेगा। ठीक है, अगर इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल मिलेगा तो उससे पर यूनिट की कॉस्ट कम हो जाएगी। होता है ना कि अगर आप एक साथ बनाएं, एक एक करके बनाएं तो आपको महंगा पड़ता है। अगर आप एक साथ बना लें बहुत सारा तो आपको पर यूनिट बहुत सस्ता पड़ता है। तो क्या है कि कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर कॉस्ट कम हो जाएगी तो प्राइसेस भी कम हो सकते हैं और कम प्राइस पे मैन्युफैक्चरर जो है वो कस्टमर को प्रोडक्ट ऑफर कर सकता है। मैन्युफैक्चरर का ये मानना है कि अगर प्रोडक्ट इनएक्सपेंसिव है तो वह आसानी से बिक जाएगा। ठीक है, बहुत बार बिक भी जाता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि ज़रूरी नहीं है हमेशा इनएक्सपेंसिव को देख के ही कस्टमर्स अट्रैक्ट हों। कस्टमर्स कभी कभी ये भी सोचते हैं कि अगर ये इतना सस्ता बेच रहे हैं, हो सकता है कोई फॉल्ट हो इसमें, हो सकता है कोई डिफेक्ट हो, तो इस चीज़ से भी कस्टमर कभी कभी रेजिस्ट करते हैं। तो क्या है कि इस प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मतलब है कि मैन्युफैक्चरर कोशिश करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाए ताकि कॉस्ट कमाए। कॉस्ट कमाएगी तो वो कम प्राइस पे बेच पाएगा और उससे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे। देन मेन फोकस क्या होता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का? इट फोकसेस ऑन लार्ज स्केल प्रोडक्शन टू डिक्रीज द कॉस्ट। कॉस्ट कम करने के लिए लार्ज स्केल प्रोडक्शन किया जाता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। यहाँ पर प्रोडक्शन से मतलब नहीं है, किसी और चीज़ से मतलब नहीं है, यहाँ पर प्रोडक्ट पे मेन फोकस किया जाता है, प्रोडक्ट पे ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे ये देखा जाता है कि किस तरीके से प्रोडक्ट की क्वालिटी को इतना अच्छा करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट हों। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, आप अगर अच्छा गुड ऑफर कर रहे हो, तो आपको नहीं लगता कि ज़्यादातर लोग आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर आप थोड़ा सा महंगा भी बेच रहे हो तो चल जाता है, अगर आप अच्छी क्वालिटी में बेच रहे हो तो यहाँ पर देखा जाता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में कि किस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर पे बेहतर कर पाओ और किस तरीके से आप नए नए प्रोडक्ट्स ऐड करो। मतलब आप कुछ ना कुछ नया नया इन्वेंट करते रहो, आपके पास हमेशा कुछ नया हो पब्लिक को ऑफर करने के लिए। ठीक है, तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या होता है? इट फोकसेस ऑन गुड क्वालिटी एडेड फीचर्स। गुड क्वालिटी पे फोकस करता है ये प्रोडक्ट की और एडेड फीचर, कुछ ना कुछ नए नए फीचर डालता रहता है। जैसे कोई मोबाइल कंपनी है तो मोबाइल कंपनी में क्या है कि भाई 3G 4G और अच्छा कैमरा, ये वो, तो हर मॉडल के साथ वो अपनी क्वालिटी इंप्रूव करता है और कुछ एडेड फीचर्स डालता रहता है। अगर आप फीचर्स को कम कर दोगे या उतने ही रखोगे तो एक टाइम के बाद आपके प्रोडक्ट जो है वो बिकेगा नहीं। तो यही है कि एडेड फीचर आप डालते रहो तो आपकी जितनी अच्छी क्वालिटी होगी प्रोडक्ट की उतनी आपकी अच्छी सेल्स होगी। देन सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट में ये है, सेलिंग कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में भी कवर किया था कि सेलिंग कॉन्सेप्ट का मतलब है कि यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर है ये सिर्फ फोकस करता है कि मेरा गुड जो है वो बिक जाए। ठीक है, उसने बना लिया बहुत सारा, मैन्युफैक्चरर ने बहुत सारा बना लिया, अपने आप अज्यूम कर ली डिमांड कि भाई मेरा इतना बिक ही जाएगा, चलो मैं बना लेता हूँ। उसने बना लिया प्रोडक्ट और उसके बाद वो अब उसको बेचने की कोशिश कर रहा है। तो वो ये चाहता है कि बाय हुक और बाय क्रुक मेरा प्रोडक्ट बिक जाए। तो वो बहुत सारी प्रमोशनल टेक्निक्स, प्रमोशनल टैक्टिक्स यूज़ करता है जिससे कि कस्टमर जो है कन्विंस हो जाए, बस उसका गुड खरीदने के लिए कस्टमर बस कन्विंस हो जाए। तो इसकी बहुत सारी तरीके हैं कि भाई डोर टू डोर आप सेलिंग करो, ये करो, मतलब आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, बस आपका प्रोडक्ट बिकना चाहिए। तो आप ये सेलिंग कॉन्सेप्ट में जो मेन फोकस होता है वो होता है कि प्रोडक्ट आपका बस बिकना चाहिए। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि इन केस अगर आपका ऐसा है कि अगर आपने कुछ कस्टमर को जो कन्विंस किया है वो अगर थोड़ा अनफेयर हो गया या फिर आपका प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं था, आपने उसको कन्विंस कर लिया, कस्टमर जब आपका प्रोडक्ट यूज़ करेगा और उसको जो डिससेटिस्फेक्शन मिलेगा, इससे आपकी कंपनी की गुडविल बहुत नीचे जा सकती है। आपने इस बार तो बेच दिया लेकिन आप अगली बार नहीं बेच पाओगे।
तो ये है सेलिंग कॉन्सेप्ट में कि बस प्रोड्यूसर जो है यहाँ पर बाय हुक और बाय क्रुक बेचना चाहता है अपना प्रोडक्ट। तो टू सेल इसका जो मेन फोकस है वो है टू सेल वट एवर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग इंटेंसिव प्रमोशनल टेक्निक्स, यानी कि जितना भी बनाया है वो बस बिकना चाहिए, जितना भी बना लिया वो बस सेल हो जाना चाहिए। टू सेल वट एवर इज़ प्रोड्यूस्ड, और उसको बेचने के लिए काफ़ी सारी इंटेंसिव प्रमोशनल टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। काफ़ी सारी प्रमोशनल टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं कि सेल्समैन आप डोर टू डोर भेजो, डिस्काउंट्स ऑफर करो, डिफरेंट आप टैक्टिक्स अपना सकते हो जिससे कि आपकी बस सेल्स हो जाए। नेक्स्ट इज़ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट तो जब से हमने ये चैप्टर शुरू करा है तब से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पर सेलर का जो मैन्युफैक्चरर है या फिर जो बिजनेसमैन है, जो भी है, उसका जो मेन फोकस है वो ये नहीं है कि बस मेरा प्रोडक्ट बिक जाए। सेलिंग उसका मेन फोकस नहीं है। उसका मेन फोकस है कि कैसे मैं अपने कस्टमर का सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मेरा कस्टमर मुझसे सेटिस्फाइड रहेगा तो मुझे तो प्रॉफिट अपने आप मिलेगा ही मिलेगा। तो प्रॉफिट तो चाहिए, सेलिंग भी करनी है, लेकिन मेन फोकस क्या है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ। तो कस्टमर कैसे सेटिस्फाई हो सकता है, यहाँ पर आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट बना के ज़बरदस्ती बेचने की कोशिश नहीं करोगे। यहाँ पर क्या करते हैं कि मार्केट को बाकायदा एनालाइज किया जाता है, देखा जाता है कि मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स क्या हैं, सब कुछ प्रॉपरली देखा जाता है। उसके अकॉर्डिंग फिर प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है। प्रोडक्ट डेवलप होने के बाद फिर कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स के बिल्कुल अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्ट डेवलप कर दिया, फिर उसके बाद आप उसको सेल करने की कोशिश करते हो, तो फिर आप वो आराम से सेल हो जाता है। ठीक है, तो ये है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे मेन चीज़ है। अच्छा, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में 2 चीज़ों पे मेन ख्याल रखना होता है। पहला कस्टमर, ये तो अभी हमने पढ़ लिया। दूसरा कॉम्पिटिटर भी बहुत मेन चीज़ है कि कॉम्पिटिटर की क्या पॉलिसीज़ चल रही हैं, कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अगर आप एग्जैक्ट वही सेम चीज़ ऑफ़र कर दोगे जो कॉम्पिटिटर कर रहा है तो आपको कोई भी एडवांटेज तो मिलेगा नहीं। कस्टमर आपके पास ही क्यों आए? तो आपको ऐसा प्रोडक्ट ऑफ़र करना है जो आपके कस्टमर को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से। तो इसलिए आपको कॉम्पिटिटर पे भी खास ख्याल रखना है और आपको उस पे भी कस्टमर्स पे तो फोकस आपको करना ही करना है। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? इट फोकसेस ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अच्छा, कस्टमर का जो आप फोकस करते हैं उसको आप कहते हैं कस्टमर ओरिएंटेशन, और जो कॉम्पिटिटर पे जो आप मेन फोकस करते हैं उसको कहते हैं आप कॉम्पिटिटर ओरिएंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन फोकस होता है वो होता है कस्टमर पे, कॉम्पिटिटर पे भी होता है, लेकिन मेन जो फोकस है वो है कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पे कि किस तरीके से कस्टमर का सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो जाए। देन सोसाइटल कॉन्सेप्ट। सोसाइटल कॉन्सेप्ट का मतलब बहुत इजी है। मतलब इसका ये है कि जो प्रोडक्ट आप ऑफ़र कर रहे हो कस्टमर को वो उसके सेटिस्फेक्शन के लिए है, ठीक है, लेकिन कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही पूरा देखना सही नहीं है। आपको ये देखना है कि वो सोसाइटी के एथिकल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, मतलब एथिकल वो है या नहीं है। कस्टमर है आपका, ठीक है, कस्टमर अगर आपका बोल रहा है कि भाई मुझे तो सेटिस्फेक्शन अल्कोहल से मिलता है या मुझे तो सेटिस्फेक्शन टोबैको से मिलता है, तो आप उसको टोबैको प्रोवाइड करे जा रहे हो, अल्कोहल प्रोवाइड करे जा रहे हो, वो तो उसके लिए हार्मफुल है ना। तो आप एक सोसाइटी में रह रहे हो, आपको सोसाइटी के एथिक्स के बारे में सोचना चाहिए। तो जो चीज़ हार्मफुल है वो आप मत प्रोवाइड करो। अगर करेंगे फिर वो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है उसके बीच में। अगर आप अल्कोहल टोबैको जैसी चीज़ प्रोवाइड करते हैं तो फिर गवर्नमेंट उसके बीच में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। तो सोसाइटल कॉन्सेप्ट का मतलब यही है कि आप सोसाइटी को ऐसी चीज़ ऑफर ना करो जो उन्हें हार्म करे। इट फोकसेस ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यहाँ पर भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात होती है विद इन एथिकल एंड इकोलॉजिकल बाउंड्रीज ऑफ आवर सोसाइटी। जो एथिकल बाउंड्रीज है हमारी सोसाइटी की, इकोलॉजिकल बाउंड्रीज है हमारी सोसाइटी की, उसके अंदर रहते रहते आप कस्टमर का सेटिस्फेक्शन के बारे में सोचिए। इकोलॉजिकल बाउंड्रीज क्या है कि भाई पॉल्यूशन ना हो, कहीं भी आप गार्बेज इस तरीके से डिस्पोज ना करो कि नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म हो। तो ये इकोलॉजिकल बाउंड्रीज हैं। और एथिकल बाउंड्रीज के बारे में भी आपको सोचना है। तो सोसाइटी को किसी भी तरीके का हार्म नहीं होना चाहिए आपके प्रोडक्ट से। तो ये थे भाई हमारी सारी की सारी फिलॉसफीज़। तो चलिए सारे कॉन्सेप्ट्स का एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिस गिवन है और सारे कॉन्सेप्ट्स के डिफरेंट कॉलम्स हैं। तो फर्स्ट इज स्टार्टिंग पॉइंट के जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है
शुरू कहाँ से होता है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मतलब है प्रोडक्शन करना, तो ये शुरू होता है फैक्ट्री से। आप प्रोडक्शन कहाँ से शुरू करते हो? फैक्ट्री से। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करते हो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में, तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है वो फैक्ट्री से शुरू होता है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि आप अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हो, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की तो बात हो रही है, तो ये भी फैक्ट्री से ही शुरू होता है। सेलिंग कॉन्सेप्ट भी फैक्ट्री से ही शुरू होता है, क्योंकि सेलिंग कॉन्सेप्ट भी प्रोडक्शन से शुरू होता है, बाद में सेलिंग के बारे में सोचा जाता है, तो पहले फैक्ट्री से शुरू हो जाता है ये। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मार्केट से शुरू होता है, ये ऐसा नहीं है कि आपने पहले प्रोड्यूस कर लिया, आप पहले जाके मार्केट एनालिसिस करते हैं, तो वो मार्केट से पहले शुरू होता है। सोसाइटल कॉन्सेप्ट भी मार्केट और सोसाइटी से शुरू होता है। आप मार्केट में जाके ये देखते हैं, सोसाइटी में ये देखते हैं कि सोसाइटी के लिए क्या चीज़ हार्मफुल है और क्या चीज़ अच्छी है, तो इसलिए वही चीज़ आप बनाएंगे जो सोसाइटी के लिए अच्छी हो, तो ये सोसाइटल कॉन्सेप्ट में हो गया। देन मेन फोकस इसका क्या है कि क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ, तो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट इसका मेन फोकस है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का जो मेन फोकस है वो है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसका मेन फोकस क्या है? सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बाय हुक और बाय क्रुक, जो प्रोडक्ट बना लिया उसे बस जैसे तैसे करके बेचना है, हुक और बाय क्रुक बस बेचना है। देन इसका मेन फोकस है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्या आप कुछ भी करो लेकिन कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए। देन लास्ट इसका फोकस है कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद इन ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो है, लेकिन आप ये देखिए कि सोसाइटी को किसी भी तरीके का हार्म ना हो, इसका ये मेन फोकस है। मीन्स यानी कि आप किस तरीके से आप ये परफॉर्म कर सकते हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट या फिर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, तो ये है अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट ये इस प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में ये माना जाता है कि आपकी सेल्स कैसे इंक्रीज़ हो सकती है अगर आप प्रोडक्ट को चीप रेट्स में अवेलेबल कराएंगे, तो आपकी जो सेल्स है वो इंक्रीज़ हो सकती है। यहाँ पर क्या माना जाता है कि अगर आप क्वालिटी इंप्रूव कर लेंगे तो आपकी सेल्स इंक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ पर ये माना जाता है कि सेलिंग और प्रमोशन सब कुछ है, कि आप सेलिंग और प्रमोशन की डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करिए और आपकी सेल्स हो जाएगी। यहाँ पर मार्केटिंग टेक्निक्स, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, शुरुआत से लेकर एंड तक आप ये देखिए कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स क्या हैं, और यहाँ पर भी मार्केटिंग टेक्निक्स हैं कि आप ये देखिए कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स क्या हैं और जो उसके लिए अच्छा हो वो करिए। यहाँ लास्ट इज एंड्स, हर फर्म को क्या चाहिए होता है? प्रॉफिट ही चाहिए होता है, तो ये लोग प्रॉफिट ले कैसे सकते हैं? फर्स्ट, प्रॉफिट थ्रू लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कैसे प्रॉफिट एक्वायर करने की कोशिश करता है कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन करिए, उससे कॉस्ट कमाएगी, ज़्यादा बिकेगा और फिर उससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में प्रॉफिट थ्रू क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, आप प्रॉफिट इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज करके। आप ये सोचते हैं कि अगर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाएगा तो आपकी सेल्स भी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी तो आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो सकता है। यहाँ पर क्या सोचते हैं आप सेलिंग कॉन्सेप्ट में? प्रॉफिट थ्रू सेल्स वॉल्यूम, ज़्यादा से ज़्यादा बिक जाए तो प्रॉफिट हो जाएगा, तो बस बेचने की कोशिश करते हैं और प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं इसे। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यहाँ पर ये माना जाता है कि प्रॉफिट मिल जाएगा कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो तो, यानी कि आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर दो, प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। सोसाइटल कॉन्सेप्ट में क्या है? प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड सोशल वेलफेयर, यानी कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बारे में आप सोचो और सोशल वेलफेयर के बारे में भी आप सोच के चलो। आप ये सोचो कि भाई किस तरीके से आप सोसाइटी को अच्छी से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हो जिससे उसका सोशल वेलफेयर होगा, तो यहाँ पर इस तरीके से आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है। तो ये थे भाई टोटल डिफरेंस, और आज हमने कॉन्सेप्ट्स और फिलोसफीज़ पढ़ी मार्केटिंग मैनेजमेंट की। आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ पर हम आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स प्रोवाइड कर ही रहे हैं, लेकिन आपको अगर ऑनलाइन क्लासेस भी लेनी है तो आप इस गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आज आई होप आपको समझ आया होगा। आप साथ के साथ इसके नोट्स बनाते चलें, फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।